नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी इनमें से किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 10 प्रश्न करने वाले हैं फुल डिटेल के साथ, इसलिए ये 10 नहीं कम से कम 50 क्वेश्चन हो जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 26 नवंबर आपको पता होगा क्यों मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमने संविधान को अपनाया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संविधान कब लागू किया गया था। आइए फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कौन थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अच्छा, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि मेल प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मेल प्राइम मिनिस्टर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, और भी कुछ पूछा जा सकता है, जैसे प्रेसिडेंट कौन थे भारत के पहले प्रेसिडेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहली फीमेल प्रेसिडेंट यानी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन की खोज किसने की। इंसुलिन का खोज कौन किया? फ्रेडरिक बेंटिंग। कब किया गया था ईस्वी भी पूछा जा सकता है आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी बनता है यहाँ से। इंसुलिन का जो खोज है सर्वप्रथम किस जानवर में किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉग यानी कुत्ता। कुत्ते में सबसे पहले इंसुलिन का खोज किया गया था। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में जो है मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ पे निर्माण होता है, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय का मतलब पैनक्रियाज जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि जनगणना भारत में कितने वर्षों में होती है। तो ये 10 वर्षों में आपको पता होगा, लेकिन ये लास्ट जनगणना जो हुआ है वो 2011 में हुआ है, तो इसके हिसाब से 2021 में होना था जनगणना। कोविड के वजह से ये 2021 में नहीं हो पाया। अब जो है उसका डेट आ चुका है 2025 में नेक्स्ट जनगणना होने वाला है, इसी वर्ष होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आपको पता होगा गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी। तो इसका लंबाई भी आप बताइए, लंबाई कितना है इसका? 25-25। कितना है? 25-25। 2025 चल रहा है ना, तो ये 25-25 यानी 2525 किलोमीटर आपको ध्यान में रखना है। ये सबसे लंबी नदी। एक क्वेश्चन और बनता है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। उद्गम स्थल क्या है? तो आपको पता होगा गंगोत्री। क्या है? गंगोत्री, गंगोत्री। अच्छा, इसी के पास ना एक गोमुख है, गोमुख हिमानी। अगर ऑप्शन में रहे गोमुख तो आपको गोमुख लगाना है, अगर गोमुख नहीं है तो आपको गंगोत्री लगाना है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, ये जो गंगा नाम पड़ा है, किन दो नदियों के मिलन को हम लोग गंगा बोलते हैं। तो दो नदी मिलती है तब हम लोग उसको गंगा बोलते हैं। तो कौन सा वो नदी है? तो ये भागीरथी है, भागीरथी, और दूसरा जो है वो अलकनंदा। आपको ध्यान में रखना है, भागीरथी और अलकनंदा नदी जब मिलती है तब उसको हम लोग गंगा बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता आपको पता होगा चार्ल्स बेबेज। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कई बार रिपीट हो जाता है ये क्वेश्चन, बहुत बार एसएससी में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी को। अच्छा, किसी किसी एग्जाम में ना एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। 23 जून आपको ध्यान में रखना, 23 जून 1757 ईस्वी। एक चीज़ बताइए, ये किसके किसके बीच हुआ था? ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव और वर्सेस किसके वर्सेस हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और जो था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। आपको ध्यान में रखना है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और ये अंग्रेज थे रॉबर्ट क्लाइव, इसके बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। जीत किसका हुआ? जीत हुआ इसमें रॉबर्ट क्लाइव का। इसमें बहुत फेमस कहानी है, पढ़िएगा इसको, बड़ा मजा आएगा आपको। रॉबर्ट क्लाइव का जीत कैसे हुआ? देखिए सिराजुद्दौला का जो है एक सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफ़र। क्या नाम था? मीर जाफ़र। ये सेनापति था और इसने धोखाधड़ी कर लिया सिराजुद्दौला के साथ। इसके वजह से ही ये रॉबर्ट क्लाइव जीता था और जीत के बाद मीर जाफ़र को ही बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया? नवाब, क्योंकि ये जो है इसका सपोर्ट किया था जीतने में। तो ये सारा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो ये ज्ञानेश कुमार अभी हाल फिलहाल में बने, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ज्ञानेश कुमार। ठीक है। नोबेल पुरस्कार किस देश में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं।
कितने ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। नोबेल पुरस्कार का जो स्थापना हुआ था वो 1901 ईस्वी में हुआ था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सदन। कौन कौन सा सदन है, एक तो राज्यसभा हो गया आपका, एक लोकसभा हो गया। राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं उच्च सदन और इसको लोकसभा को बोलते हैं हम लोग निम्न सदन। एक चीज़ और ध्यान में रखना आपको, अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं तो मिनिमम एज जो है आपको कम से कम आपका 30 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम एज। और अगर लोकसभा का कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला होगा और कई चीज़ें रिवाइज भी हो गया होगा आपका। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।